रोलोवर से शुरुआत करते हैं। फिर एवरेज है 79% निफ्टी हुआ, 79% ही बैंक निफ्टी हुआ। और अगर आप 3 महीने का एवरेज देखें तो वो भी मोर और लेस सेम है। रोलोवर कॉस्ट जो है वो निफ्टी की अपनी एवरेज से थोड़ी सी कम है, बैंक निफ्टी की अपनी एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है 0.7%। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैंक निफ्टी, क्योंकि कल टुवर्ड्स द एंड ज़्यादा अच्छी रैली बैंक निफ्टी में आई थी, थोड़ा सा रोल ओवर बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉजिटिव लॉन्ग साइड पर है कंपेयर टू निफ्टी। एफआई के आंकड़े देखेंगे तो आपको काफ़ी एफआईडीआई के वो ग्रॉस नंबर्स बड़े हैं इस वजह से, लेकिन नेट नंबर में कोई कुछ खास नहीं है। 884 करोड़ की बाइंग है और कल कोई ब्लॉक डील्स नहीं थी, तो ये नेट नंबर है 4200 करोड़ का। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। उसमें पिछले 2 दिन का डेटा जो था वो पूरा का पूरा इंडिगो, आईटीसी और पीजी, ये 3 ब्लॉक डील की वजह से पूरा इन्फ्लुएंस था। अब आते हैं पोजीशनिंग पर। पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लाइंट्स नेट लॉन्ग है इस मार्केट में 1.6 लाख वर्सेस 1.05, और एफआईएस गजब शॉर्ट है, 25,000 लॉन्ग और 1,03,000 शॉर्ट। और प्रॉप डेस्क भी काफ़ी लॉन्ग है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। और चेंजेस अगर आप देखेंगे, अब ऑब्वियसली क्योंकि कल एक्सपायरी थी तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं, लेकिन परसेंटेज में लॉन्ग बहुत ज़्यादा कवर हुए हैं, शॉर्ट काफ़ी कम कवर हुए हैं। इस वजह से वो डेटा आपको उस तरीके से स्क्यूड दिखाई देगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2800 करोड़ की सेलिंग हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की सेलिंग हुई। ये पूरा का पूरा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सपायरी फैक्टर्स थे, इसीलिए इंडेक्स में से निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, 2385 करोड़ की। बैंक निफ्टी में 462 करोड़ की सेलिंग हुई। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। और अब देखिए, इवन जो इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े हैं इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी थी तो आपको इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में चेंजेस उसी हिसाब से दिखाई देंगे, क्योंकि लोग उसी हिसाब से कवर करते हैं। लास्ट डे है तो उसके लिए कई लोग रोल ओवर नहीं करते हैं, तो 28,000 लॉन्ग कम हुए, 29,000 शॉर्ट कम हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1,57,000 लॉन्ग कम हुए और 79,000 शॉर्ट कम हुए। अब वो ग्राफ देखिए, जो लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफ होता है वो लगातार गिर रहा है पिछले कई दिनों से। ये मुझे लग रहा है थोड़ा अपडेट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश मारेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है। अब परसेंट, ये क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फिर ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से वो टेबल आएगी, परसेंटेज के हिसाब से देखिए आप, हम 19.7% पर हैं, 78,000 नेट शॉर्ट हैं। इस साल 13 मार्च के बाद, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन निकले इस सीरीज की। इस साल 13 मार्च के बाद ये सबसे खराब लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। तो सवाल उठता है कि फिर इस साल 13 मार्च के बाद क्या हुआ, है ना? इस 13 मार्च के बाद अगले 7 या 8 दिनों में, लाइन लेकर आइए वो अगली वाली, अगले 7 दिनों में 13 मार्च के बाद निफ्टी में 1200 पॉइंट की रैली हुई 13 मार्च के बाद। तो जो लोग घबरा जाते हैं ना कि यार इतने शॉर्ट्स हैं, मैं तो जब भी शॉर्ट होते हैं ना मैं घबराता नहीं हूँ, मैं खुश होता हूँ, क्योंकि शॉर्ट मार्केट में रैली शॉर्ट कराता है, मार्केट में रैली लॉन्ग नहीं कराता है। जब मार्केट में शॉर्ट होता है तभी तो रैली आती है। वो मार्केट में रैली जब बेयर डरता है तब आती है। बुल के रैम्पेज की अलग बात होती है, लेकिन जब इसे कहते हैं ना, एक स्केयर्ड बेयर इज द बिगेस्ट बुल। तो अगर ये बेयर स्केयर होगा, वो बेयर स्केयर कब होगा? जब आप 24,950, 25,050 को डिसाइसिवली क्रॉस करना शुरू करेंगे तब। अब वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन ये रैली हुई थी 13 मार्च के बाद, इसलिए उस पॉइंट को मैं बार बार एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। और इसमें मुझे एक कॉन्फिडेंस जो मिला वो मिला कल इंडिया विक्स के साथ। कल इंडिया विक्स 9% कोलैप्स हुआ है, और इंडिया विक्स ने साइन दिए हैं कि अब वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है। 16.42 पर आया, 1-2 दिन और ऐसे मिल जाए तो हमारे कंफर्ट जोन के 15 के नीचे आ जाएगा। पुट कॉल रेशियो भी कोई बहुत एलिवेटेड नहीं है, 0.79 पर है वर्सेस 0.76। कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है, तो इस वजह से ये एक सिंपल चीज़ मार्केट की। तो सेटअप अच्छा है। सेटअप पता किस टाइप का है? सेटअप है अगर आप पोजिशनली लॉन्ग रहें और एक 20 डे का स्टॉप लॉस लगा दें। देखिए, इंट्राडे में हम बार बार अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी, लेकिन ये एक वो मूव रहेगा।